नमो नमः मित्रों, मैं स्तुति आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ कक्षा 7वीं का चैप्टर 4 जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो शुरू करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्यकविताश्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। यानी विविध वेशभूषा में यानी अलग अलग प्रकार की वेशभूषा धारण करे हुए पहने हुए चत्वारः यानी 4 बालक कवि मंच के ऊपर मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति यानी बैठे हैं। 4 बच्चे जो हैं, 4 बालक कवि जो हैं वो अलग अलग वेशभूषा को धारण करे हुए मंच पर बैठे हैं। अधः श्रोतारः और नीचे की साइड नीचे यानी श्रोतारः यानी जो सुनने वाले हैं, ठीक है, वो लोग हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविताओं को सुनने के लिए उत्सुकः सन्ति यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, खुश हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति और कोलाहल यानी शोर मचा रहे हैं। संचालकः अलम कोलाहलेन, चलो चलो मतलब कोलाहल अब शोर बंद करो। अद्य परमहर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धरः समागतः सन्ति। यानी यहाँ पे थोड़ा हंसाने के लिए बोला जा रहा है कि आज हमारे लिए यह बहुत ज़्यादा हर्ष की बात है यानी खुशी का अवसर है कि हमारे सामने हमारे समक्ष कवि सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें काव्यहंतरः यानी काव्य को नष्ट करने वाले, काल यापकाश्च यानी काल में यानी जो समय की बर्बादी करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधरः यानी भारत के ऐसे हास्य कवि, हंसाने वाले कवि, ऐसे धुरंधर यानी श्रेष्ठ समागतः सन्ति हमारे सामने प्रस्तुत हैं, मतलब हमारे सामने हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, इनके लिए क्या करते हैं, करतल ध्वनि से यानी तालियां बजाकर हम क्या करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। थोड़ा मतलब होता है ना, इस हंसाने के लिए इस तरीके से इन्होंने वर्ड्स का इस्तेमाल करा है कि समय का बर्बादी करने वाले और काव्य को नष्ट करने वाले ऐसे धुरंधर लोगों को हम बुलाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा इन्होंने यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल किया है। आगे आते हैं। गजाधरः सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो यानी सभी को, अरसिके एक तो रस वाले होते हैं यानी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब सुनने में इच्छुक हैं, बहुत ज़्यादा काव्य को सुनने के इच्छुक लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं। एक अरसिके यानी ऐसे लोग जिनको क्या है बिल्कुल भी सुनने के इच्छुक ही नहीं है वो उस चीज़ों को। तो यहाँ पे भी थोड़ा हास्य रस को मतलब वो बड़े वो चीज़, इस वजह से इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे शब्दों का यहाँ पे चयन किया गया है। जैसे सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः यानी सभी को, जो लोग बिल्कुल भी सुनने में इच्छुक नहीं हैं उन सभी लोगों को मेरा नमस्कार। प्रथमं तावद् अहम आधुनिकं वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि यानी मैं प्रथमम पहले तो मैं आधुनिकम वैद्यम यानी मैं आधुनिक वैद्य के मतलब उसके उद्देश्य पर, उसके लिए क्या करूँगा, खुद की एक काव्यम यानी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च यानी वैद्यराज नमस्तुभ्यम, वैद्यराज बोलते हैं कि नमस्तुभ्यम नमस्ते यमराज सहोदरः यानी यमराज और जो वैद्य उनके दोनों के मतलब भाई, इन दोनों को भाई बोला गया है, यमराज जी को और वैद्य जी को दोनों को क्या बोला गया है, भाई बोला गया है। यमस्तु हरति प्राण वैद्य, वो बोलते हैं यम जो है, यम तो क्या करता है, प्राण हरता है, लेकिन वैद्य यानी जो वैद्य होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, प्राण भी हरते हैं, प्राणान धनानि च प्राण भी हरते हैं और साथ में धन भी हरते हैं यानी पैसा भी हरते हैं। तो इस तरीके की यहाँ के बात करी गई है। तो सर्वे उच्चै हसंती, सब लोग बहुत तेज़ तेज़ हंसते हैं इस बात पर। यहाँ बेसिकली क्या बात बोली गई है कि जो यमराज और जो वैद्य हैं दोनों भाई हैं, तो वो क्या करते हैं, यम तो जो है वो क्या करता है, प्राण हरता है, लेकिन जो वैद्य होते हैं वो प्राण तो हरता है साथ में धन भी हरता है। तो इस बात पे सब लोग वहाँ पे बहुत तेज़ तेज़ हंसते हैं। कालांतकः अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न
ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम श्रुवन्तु भवन्तः। अब वो बोलता है अरे वैद्यस्तु सर्वत्र, यानी वो कहते हैं कि अब ऐसा है कि मैं जो हूँ यानी काल का अंत करने वाला, अर्थात कालांत कहा। यहाँ पे जो भी नाम भी लिए गए हैं ना वो भी बहुत मतलब एक एक चीज़ सोच समझ के लिए गए हैं, उसका कोई ना कोई मतलब है, कि ऐसे ही नहीं कि कोई भी नाम ले लिया, नहीं। यहाँ पे कालांत कहा यानी काल का अंत करने वाला, यम, उनके बारे में यहाँ बात करी गई है। तो इस चीज़ का बहुत हमें ध्यान रखना है यहाँ पे एक एक चीज़ का, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि जनसंख्या का निवारण करने वाले यानी जनसंख्या को बैलेंस करने वाले, ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य सुनो, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयमागतः, नाहम गतो न मे भ्राता कस्येदम हस्तलाघवम। सब लोग दोबारा हंसते हैं इस बात पे। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि चिता को जलते हुए, प्रज्वलित होते हुए, जलते हुए दृष्टवा, जो वैद्य होता है वो क्या करता है, विस्मय करता है, यानी एक तरीके से शौक होता है उसको, मतलब शॉक्ड होता है, मतलब विस्मय करता है वो। ना हम गतो ना में भ्राता, ना में गतम, ना में मतलब वो यहाँ पे ये चीज़ बोलने वाले हैं, तो मतलब ना उसमें मैं हूँ, ना अहम, ना तो उसमें मैं हूँ ना ही मेरा भाई है, तो कस्येद हस्तलाघवम, तो इसमें किसका हाथ है। सर्वे पुनः हसन्ति, सब लोग इस बात पर हंसते हैं। तुंदिलह, तुंदिलह किसके लिए बोला जा रहा है, पेट बाहर निकला हुआ हमारा थोड़ा सा पेट होता है ना, या जिसको हम तोंद कहते हैं बेसिकली, उसकी बात करी जा रही है यहाँ पे। अब एक इस तरीके का कैरेक्टर यहाँ पे लिया गया है, तोंद। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, अब क्या करते हुए आता है, तोंद जो है वो अपने तोंद पे ऐसे हाथ फेरता हुआ, हाथ ऐसे गोल गोल घुमाता हुआ आता है, बोलता है तुंदिलो हम बहो, मैं तुंदिल हूँ, ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, मेरा भी काव्य सुनो और उस काव्य को सुनकर अपने जीवन में उसको धारण भी करना। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माश शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणी पुनः पुनः, यानी यहाँ पे वाली बात बताई जा रही है कि परा अन्नम यानी दूसरों का जो अन्न है, यानी किसी से मिला हुआ जो अन्न है, ठीक है, अगर वो तुम्हें मिलता है तो वो बहुत मुश्किल से मिलता है, कष्ट से मिलता है, ऐसे ही नहीं कि किसी ने आया और तुम्हें खाना दे दिया। माँ शरीरे दयाम कुरु, उस समय अपने शरीर पे दया मत करो, ये मत सोचो कि अगर हम खाएंगे तो हमारा बहुत पेट भर जाएगा, अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा मत सोचो। ये बोल रहे हैं कि ये जो इस लोक में यानी परा अन्नम दुर्लभम लोके, इस दुनिया में, इस लोक में दूसरों का अन्न मिलना या दूसरों से अन्न मिलना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, इसलिए हमें उस पर टूट जाना चाहिए, उस समय अपने शरीर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाली बात बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको किसी का पर अन्न यानी किसी और से अगर अन्न मिलता है या किसी और का अन्न अगर आप देखते हो तो उसको देखकर शंका मत करो, उसको देखकर रुको मत, या ये मत सोचो कि तुम्हारे शरीर में क्या होगा या क्या नहीं होगा, डायरेक्ट उस पर टूट पड़ो, उस पर जितना हो मन उतना, मन से भी ज़्यादा खाओ। सर्वे पुनः अट्टासम कुर्वन्ति, सब लोग हा 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 बड़ी बहुत तेज आवाज में हंसते हैं। चार्वाकः, अब चार्वाक बोलते हैं। अब चार्वाक आपको पता हो तो चार्वाक वैसे क्या है, हमारे जो दर्शन हैं उसमें से एक, नास्तिक दर्शनों में से एक है। तो यहाँ पे करेक्टर लिया गया है और उनकी कुछ कोटेशंस हैं जिनका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, तथा कथयति चार्वक कविः। अब वो बोलते हैं हाँ हाँ, शरीरस्य यानी शरीर के पोषण में सर्वथा उचितमेव, यानी हमेशा हमें शरीर के पोषण में कोई भी कमी नहीं करनी चाहिए, हमेशा सही चीज़ लो। यदि धनम नास्ति, अगर तुम पे पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः, यानी तब क्या करो, पैसे नहीं हैं तो ऋण ले लो यानी कर्जा ले लो, और कर्जा लेकर पौष्टिक यानी अच्छा खाना खाओ, पौष्टिक आहार लो। पदार्थः एव भोक्तव्य, यानी अच्छा खाना खाओ। तथा कथयति चार्वक कविः, ये चीज़ कौन कहते हैं, चार्वक कवि कहते हैं। यावत जीव, अब एक वो अपनी
मतलब श्लोक जो जो एक चीज़ बता रहे हैं, कविता सी सुना रहे हैं काव्य की, वो हम आगे पढ़ते हैं। यावज् जीवेत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। यहाँ वो क्या बोलने वाले हैं कि यावज् जीवेत यानी जब तक जीते हो, सुखम जीवेत सुख से जियो, मज़े से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। अगर पैसा नहीं है भाई तो ऋणम लो यानी कर्जा लो, और कर्जा लेकर घृतम पीवेत यानी घी पियो। घी से तात्पर्य है यहाँ पे घी ही पीना नहीं है, घी से तात्पर्य है, अब देखो अब कोई बंदा है वो रोटी पे अच्छी खासी घी लगा के, सब्जी में भी घी डाल के जायकेदार खाना बना के अगर खा रहा है तो वो तभी तो खा रहा है ना, क्योंकि उसकी भाई अच्छा खान पान इंसान ज़्यादातर तभी करता है, अपने खाने में कमी तब नहीं छोड़ता इंसान जब उसके पास अच्छा खासा पैसा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बात बताई जा रही है कि कैसा भी जीवन चल रहा हो, तुम पे पैसे हो या ना हो, लेकिन पौष्टिक भोजन करो यानी अच्छा खाना खाओ, हमेशा अपना जीवन सुख से जियो। अगर पैसे नहीं है तो कर्जा कर लो, और घृतम प्रीवेत यानी हमेशा अच्छा खाना खाओ। ये चीज़ यहाँ पे समझा रहे हैं। श्रोतारः, अब जो सुनने वाले लोग हैं, थोड़ी बात तो अजीब लगेगी कि भाई क्योंकि हम शुरू से एक ही बात सुनते आए हैं कि भाई कर्जा नहीं करना चाहिए, किसी से पैसे नहीं लेने चाहिए, इस चीज़ का बोलते हैं कि कर्जा बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो उल्टी बात बोल रहे हैं। तो श्रोतारः, अब श्रोतार जो हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, वो चुप कैसे रह सकते हैं? यहाँ पे वो एक प्रश्न उठाते हैं। श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, वो बोलते हैं तो ऋण को देने के लिए, वापसी देने के लिए क्या करें? चार्वाकः कहते हैं वो हम कैसे भरेंगे भाई, ऋण कैसे भरेंगे, कर्जा कैसे भरेंगे? चार्वाक बोलता है श्रूयताम मम अविष्टम काव्यम, मेरा अभी और काव्य रहता है, अभी बाकी है, शेष है, अभी मैंने पूरा नहीं सुनाया है। तो बोलते हैं घृतम पित्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, यानी घी पियो ना, कैसे लेकर? ऋण लेकर, कर्जा लेकर। तो श्रम करो, मेहनत करो, मेहनत करके जो कर्जा लिया है वो भर दो, पूरा कर दो, सामने वाले को दे दो जिससे लिया है। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ को सुनकर प्रेरित हुआ एक बालक बोलता है, हंसता हुआ खड़ा होता है, और उसने आशु कविताम का मतलब होता है तभी, यानी एकदम से रैंडम बेसिस पर बनाई हुई कविता, यानी एकदम से कुछ इस तरीके की पंक्तियाँ हमारी बन जाती हैं माइंड में कि कुछ चीज़ें सुनकर, तो एकदम से बिल्कुल बनाई हुई जो कविता होती है वो उसने कुछ लाइनें बनाई, और उन लाइनों को बनाकर हासपूर्वकम च श्रावयति, हंसते हंसते सुनाता है। बालकः श्रूयताम शूर्यताम्बोः ममापि काव्यम, सुनो सुनो मेरा काव्य सुनो। गजाधरम कविं चैव तुंदिलं भोज्ये लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वकम च नमामयहम्। यहाँ पे समझाया जा रहा है कि गजाधर जैसे कवि और तुंदिल जैसे भोज यानी खाने के लोभी, उससे मतलब लोभ करने वाले, लालच करने वाले, ज़्यादा खाना खाने वाले। कालांतकम तथा वैद्यम, कालांतक जैसे वैद्य, और चार्वकम, चार्वक को मैं नमस्कार करता हूँ। बेसिकली उनकी विशेषताएं बता दी, कौन कैसा है कैसा नहीं है। यहाँ पे उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से उस बच्चे ने ये चीज़ बता दी। यहाँ पे काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति अनेन चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति। काव्य को सुनने के बाद सब लोग बहुत तेज़ आवाज़ करके हंसते हैं, और जब वो हंसता है, सबसे पहले बच्चा हंसता है, उसके बाद उसको देखकर सब और लोग भी हंसते हैं वहाँ पे, और उसके बाद सर्वे गृहं गच्छन्ति, सब लोग अपने घर की ओर जाते हैं। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने शायद चैप्टर को भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अपने अभ्यास के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।